ओम शांति। ज्ञान के दो लेसन में आप समझो कि आप आत्मा और आत्मा को पिता परमात्मा बाप है। तो आत्मा और परमात्मा को जानने के बाद में कि आप समझांगा कि परमात्मा पिता एक आत्मा ने किया सुख शांति की दुनिया में लेके जावे और जिकी आत्मा नहीं लेके जाएगा जिका को इन ड्रामा के अंदर रोल है। रोल भी बाबू ही समझायो अपन ने ड्रामो है यो जो सृष्टि में एक नाटक चलन लग रही है आत्मा को वो भी ज्ञान में अपन परमात्मा बाप ही समझायो है। और दूसरी बात है कि शास्त्रा में भी लिखेड़ो है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करी। ब्रह्मा जी तो सृष्टि रची और विष्णु पालना करी और शंकर विनाश करी। ए बात आप शास्त्रा में पढ़ी तो ए मैं आपने ज्ञान में समझांगा कि ब्रह्मा कौन है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा करी, ब्रह्मा जी द्वारा करेड़ी है और बांगी नाभि हुई विष्णु निकले आ आप शास्त्रा में पढ़ी है। तो बात आप समझांगा कि परमात्मा बाप आगे आत्मा बच्चा ने किया सुख शांति देवेगा। भगवान कने न तो कोई रुपया पैसा है न कोई गाड़ी घोड़ा है, भगवान कने तो सुख और शांति है बे देवागा। तो आत्मा में सारी चीज़ आती जाएगी, धीरे धीरे हर एक चीज़ की भरपूरता होती जाएगी। तो वो सुख और शांति परमात्मा बाप ज्ञान के द्वारा अपन दिवे, ज्ञान दिवे भी हूँ आत्मा आपका पुराना अवगुणा ने खत्म करके शांति में रहेगी। तो हर चीज़ की भरपूरता वह जीवन में आती जाएगी। तो एंगे लिए बताइए है कि सिंध हैदराबाद के अंदर आज 90 साल पहले की बात है। तो बठा हीरांग व्यापारी है लेखराज दादा बांगा तन में भगवान बोलिया वे बहुत ही पवित्र आत्मा ही और धरती पर मतलब भगवान आयो बांगा तन में आयो जिया भूत बोले पितर बोले तो भी यही परमात्मा बाप बोल के कहो कि तेरो अव्यक्त नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा बांगो घर गृहस्थी में नाम तो लेख राज दादो बाद में ब्रह्मा हो तो कह भी तू नई सत्यों की दुनिया ले गया हुआ वो जिकी आत्मा गतन में भगवान बोलियो बांगो नाम ब्रह्मा हो और वे आपका विकारा ने खत्म करेगा ज्ञान हो। तो बाने बाबू बोले विष्णु की एक निशानी दी है कि जिकी आत्मा ज्ञान ने धारण करे। विष्णु के दिखावे एक तो दिखावे हाथ में गदा दिखावे, गदा यानी आपका ही विकारा ने ज्ञान खत्म करने लग रही है। दूसरो दिखावे स्वदर्शन चक्कर, स्वदर्शन को ज्ञान में बाबू अर्थ बतायो कि मैं आत्मा इतने ऊंच कुल की आत्मा ही सारा ने सुख देना रही आत्मा ही और मैं देखो विकारांग अवश्य हो गई के बन गई। यही बाबू अब आगे ज्ञान के अंदर बताने लग रही है कि विष्णु जी है 4 हाथ दिखावे। तो 4 हाथ को मतलब है जिकी कोई भी आत्मा है चाहे भाई नारी की है चाहे पुरुष की है कोई भी है बांगा दोनों आत्मा ही विष्णु को रूप दिखायो ये ज्ञान के द्वारा अपना अपना पवित्र बनावे। और फिर बांगा माला भी दिखाई है कि जिकी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके पवित्र बनेगी वह माला में 8 की माला 108 की माला 16,108 की माला में आवेगा। फिर विष्णु जी का डबल ताज दिखावे। डबल ताज को मतलब है एक तो जिम्मेवारी को ताज और एक ज्ञान को और शक्ति को, मतलब 2 ताज हो गया नहीं ज्ञान और शक्ति को। तो और एक दिखावा है शंख बांगा हाथ में। शंख को मतलब जिकी आत्मा ज्ञान ले लेगी और ज्ञान की आगे ध्वनि करेगी ओरा ने समझावेगी ओरा को जीवन पवित्र बनावेगी वह आत्मा विष्णु को रूप है। और फिर दिखावे कमल यानी पद्म, कमल का उपरासन दिखावे कि घर गृहस्थ में रहता भी जिकी आत्मा कमल का फूल समान इन दुनिया न्यारो प्यारो रहेगा। ए दुनिया में विकारां को कीचड़ है वे में रहता है अभी बा दुनिया से अलग पवित्र आत्मा संपूर्ण तो देवी देवता बने व आत्मा ज्ञान वह न बोलांगा आप विष्णु को रूप। ब्रह्मा और विष्णु तो आप जान लिया, ब्रह्मा की नाभियों विष्णु निकलना मतलब वही आत्मा अपने विकारों अपने पवित्र बना के विष्णु को रूप बनने लग रही है। लेकिन शंकर कौन है जिकी आत्मा तपस्या करने लग रही है बिंगो बाबो बताइए कि शंकर को रूप है। शास्त्रा में दिखायो कि शंकर तीसरो नेत्र खोलियो तो विनाश हो गयो। तीसरो नेत्र यानी ज्ञान की समझ आने के बाद में अपनी बुद्धि में जी की स्पष्टता आ जाए आप हर चीज़ ने अलग अलग समझने लग जाऊँगा वह ना बोलांगा ज्ञान को तीसरो नेत्र। फिर शंकर के दिखावे मृगछाला
यानी तपस्या करता दिखावे बने हर टाइम। और फिर दिखावे त्रिशूल, त्रिशूल को मतलब है तीनों काला ने जानने वाली आत्मा। और फिर सांप भी दिखावे, तो वह आत्मा विकारांग वश कोनी हुए, यानी विकारा ने गले नीचे नीचे रखा, बुद्धि ताई विकारा ने कोनी आन दे। फिर चंद्रमा दिखावे, बांगा वो शीतलता की निशानी है। जटा में गंगा दिखावे, यानी बांगा ज्ञान बुद्धि में चालन लाग जाए, तो ये निशानियां सारी शंकर की दिखाने लाग रही है। तो शिव बाप आगे आत्मा बच्चा के थ्रू, ब्रह्मा विष्णु शंकर के थ्रू नई सृष्टि बनवावे, एने बोलांगा आपा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के द्वारा भगवान नई सृष्टि की रचना कराने लाग रहे हैं। तो वो ज्ञान में एक मेन बात आई है कि ब्रह्मा ने जान लिया। आप भी 1950 में यह सारी लेख राज दादा का तनु ज्ञान सुनाए हुए, तो ये सारो यज्ञ शुरू हुए है। तो एंगे अंदर जिकी आत्मा खुद को जीवन ज्ञान संवारण लाग रही है, तो खुद की सृष्टि बनानी भी तो एक नई रचना ही होगी। अब आप अपने विकारा ने जीत गए, नई सृष्टि की स्थापना करने लाग रहे हैं, पुरानी आदता ने पुराना संस्कार ने बदलांगा। तो एंगी कर्तव्य कौन करास के आप देहधारी होंगे तो कोई बात मानांगा ही कौन, क्योंकि देहधारी हम खुद में बहुत सारी कमियां हुए। लेकिन परमात्मा बाप है, खुद संपन्न संपूर्ण है, खुद ज्ञान गो सागर है, प्रेम गो, आनंद गो, शांति गो, पवित्रता गो सागर है, वे में सारी चीज की शक्ति है। तो वो ही आपने थ्रू करान लाग रही है नई सृष्टि की स्थापना। तो आपा आत्मा हर एक अपने जीवन को खुद ब्रह्मा हाँ, खुद ही विष्णु हाँ और खुद ही शंकर हाँ। तो आपा आत्मा देवकुल की आत्मा, बहुत ऊंची आत्मा। एंगो काल जी को नए लेसन आप पढ़ांगा कल्प वृक्ष में मैं पतो लागेगो कि अलग अलग धर्मा की आत्मा कौन है। देवी देवता धर्म आत्मा, देवी देवता धर्म की आत्मा क्यों कहलाई जाए, क्योंकि वे भगवान का सहयोगी बने। और भगवान को सहयोगी किया बनागा, कहीं सृष्टि पर तीन चीज़ों को खेल चलन लग रही है, आत्मा, परमात्मा और पांच तत्व वो खेल चले। एंगे अलावा कोई चीज़ को नहीं, पांच तत्वों में सारी चीज़ बनेड़ी है। और आत्मा है और एक चलाना रो परमात्मा बाप है। लेकिन परमात्मा बाप का खुद का शरीर को नहीं, ए खातर वह ब्रह्मा तनु सारो खेल करवान लाग रहे है। और जिकी आत्मा ज्ञान लेन लाग रही है, ज्ञान सुनन लाग रही है, ज्ञान ने धारण कर लाग रही है, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए, आपका जीवन ने पवित्र बना गए। और आगे भी वह औरों को भी जीवन पवित्र बनावे। तो आप नई सतयुगी दुनिया लेके आने लाग रहे हैं परमात्मा बाप का कहने के थ्रू। तो ये तीन कर्तव्य भगवान करावे, स्थापना, पालना और विनाश। और एक बात और भी कह रही है कि जी हाँ बाबू के कह के भी आत्मा तो सदा ही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ख़त्म को नहीं हुआ। जी हाँ सोनो तो सदा ही हुआ है, वो ख़त्म को नहीं हुआ। लेकिन बिना जब आप जेवर बनावा थोड़ी बहुत मिलावट हो जाए बा, तो मिलावट ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा सोने की वैल्यू ने कम कर देगो। भी यही अपनी आत्मा हमेशा पवित्र हुआ, लेकिन जन्म मरण में आवे, संगति को असर होवे, बैंक कारण अपवित्र बन जाए। तो भगवान आगे वापिस है ज्ञान सोने वर्गी पवित्र बनावे। तो आत्मा तो सदा ही है, ज्ञान व पवित्र बनने लग रही है। दूसरा उदाहरण वो भी समझावे बाबू कई बारी कि मिट्टी होवे, मिट्टी को बर्तन तो हमेशा ही होवे, मिट्टी कदी कौन बनाओ, कुम्हार है जी को मिट्टियों दोबारा बर्तन बनाओ, मिट्टी तो है ही हमेशा ही है, वह फोड़ के दोबारा वह अच्छी तरह गूंद के बर्तन दोबारा बनेगो। ये अपनी आत्मा तो है, लेकिन अंदर नया संस्कार बाबू ज्ञान भरेगा, जिकी आत्मा ही समझेगी इन ज्ञान ने, जिकी ये धर्म की होगी। बाकी आत्माओं ने यो देवी देवता धर्म को ज्ञान समझ में को नहीं आओगो, क्योंकि इन ज्ञान के अंदर शांति चाहिए सारों पहले तो। और जिकी ये धर्म की आत्मा होगी, बस इन ज्ञान में आंता ही शांत स्वरूप होने लग जाएगी, और आपको जीवन बदलेगी और औरों को भी बदलेगी। तो आज आप तीसरो लेसन समझो कि परमात्मा बाप किया नई सृष्टि की रचना रचन लग रही है, रचे और किया किंग थ्रू, और ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है कल आप समझांगा चौथा लेसन में कि अलग अलग धर्मा की आत्मा कौन है। मैंने गीता में कल्प वृक्ष भी कहड़ो है। तो आज आप समझो कि परमात्मा बाप किया नई सतयुगी दुनिया लेके आने लग रही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जाने आप
अच्छा, ओम शांति।